चलो आओ। आज हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। पहले तो टॉपिक में रहेगा बोहर का परमाणु मॉडल, फिर माने इसके विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। देखो आप पढ़ के आ रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन के परमाणु मॉडल में आपने कहा था कि जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं, पूरा धनावेशित द्रव्य से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर क्या धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूजा में। हालांकि कुछ कमियां थी जो थॉम्सन के परमाणु मॉडल थे इसमें भी कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल थे उसमें भी कुछ कमियां थी। इस कमी को दूर किया किसने? दूर किया बोहर ने। बोहर, या देखो अंग्रेजी में बोहर लिखा जाता है लेकिन हिंदी में बोर लिखा जाता है। माने बोहर ने अपने नियम में को उसने 1913 ईस्वी में दिया था। और कहा जैसे आपको याद होगा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बोहर ने, जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर माने वृत्तीय कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। तब बोहर ने इसको सुधारा। माने रदरफोर्ड ने नियम दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कितने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसने खाली कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और किस में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके बारे में रदरफोर्ड ने माने अच्छे तरीके से नहीं बताया। तो इसके बारे में अच्छे तरीके से बोहर आए और सुधार की। उसने देखा कि अपने माने प्रयोग किए, सूक्ष्मदर्शी से देखा और कहा कि जो नाभि के बाहर कक्षाएं होती हैं, देखो मैं पहला बता रहा हूँ, इसमें मैंने 4-5 नियम लिए तो पहला बता रहे। पहला उसने ये कहा था कि जो नाभि के चारों ओर कक्षाएं होती है, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, केवल निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको अस्थायी कक्षा कहते हैं। ये माने बोहर आए और रदरफोर्ड के जो नियम था उसको उसने सुधार करके कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, ये पहला माने उसने अपने सिद्धांत में कहा था। किसने कहा था? बोहर ने कहा था। याद रखना सब लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे उसने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, मैं रदरफोर्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में घूमते हैं तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। उसने कहा था उत्सर्जन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा को बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन इसने ये कहा कि ऐसा नहीं होता है, वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। बोहर ने कहा कि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बहुत कम हो जाता, बाद में नाभिक में गिर जाता है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब अपनी कक्षाओं में गति करता है तो जब गति करता है तो ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करता है। अपना दूसरा नियम उसने दिया। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब घूमते हैं, तो ये उसने दूसरा नियम में अपना बता दिया, ठीक है ना। और तीसरा ये कहे थे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, जब सबसे महत्वपूर्ण यही है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, कौन सा संवेग? कोणीय संवेग लिख देते हैं। कोणीय जो संवेग होता है वह N/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। N/2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। हमारे गुणक रूप में N/H है तो 1 रखोगे तो H/2 पाई, 2 रखोगे तो 2H/2 पाई, 3 रखोगे तो 3H/2 पाई के जब पूर्ण गुणक के रूप में होता है उसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से उसने अपने सिद्धांत में ये बातें कही। और उसने क्या किया? उसने एक और बात कहा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से आगे वाले कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। मैंने ऊर्जा को अवशोषित करके तभी कूदेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसे कूद करके यहाँ पर आना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषण करता है। उसने क्या कहता है? रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, माने इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा क्या करता है? उत्सर्जन करता है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से कूद कर दूसरे कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। पहले हम समझाते हैं इसको।
जो जो इसने कहा था तब लिखना। सुनो, देखो हम बता दें पहले, ये आपके कोई परमाणु है, ये आपके क्या होता है, नाभिक है कि नहीं। इसमें जो पहला कक्षा होता है उसको के कहते हैं, दूसरा को यल कहते हैं, तीसरा को यम कहते हैं, चौथा को यन कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा किस कक्षा की होगी बताओ? जो नाभिक के पास होगा, जो नाभिक के, हम बताते हैं क्यों। क्योंकि देखो नाभिक के पास होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। क्यों एनर्जी ज़्यादा होगा? क्योंकि नाभिक धनाभिषित होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, तेजी से खींचेगा। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को दूर हटाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत अधिक एनर्जी की। मान लो कहने का मतलब है जितना ही दूरी बढ़ती है ना एनर्जी उतना ही कम से उड़ जाएगा, लेकिन बहुत पास है तो उसको हटाने के लिए बहुत ताकत है, एनर्जी अधिक लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है, बस समझिए। तो ये पहली कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है। हालांकि ये सब मिली जुली सरकार था, सबने अपना अपना नियम किया, सर्वेक्षण किया, उसके हिसाब से। तो अब हम लोग लिखते हैं बोहर का परमाणु मात्रा, लिखे ना आप। बोहर का परमाणु मॉडल सब याद हो जाना चाहिए। 4-5 लिखवा देते, याद रखेंगे आप। पहले लिख लेना नहीं, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल सन 1913 ईस्वी में दिया था, इस मॉडल के अनुसार उसने विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बारे में जानकारी दी। इस मॉडल में उसने इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में अनेक जानकारी दी। ठीक है। पहला उसने क्या कहा, देखो पहला उसने क्या कहा था कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु के लिखना, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाते हैं, सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाते हैं। जिन कक्षाओं में पाए जाते हैं, जिन कक्षाओं में पाए जाते हैं उसे अस्थायी कक्षा कहते हैं, उसे अस्थायी कक्षा। ये जरूर याद हो गया होगा, बता भी देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही पाए जाते हैं, जिन कक्षाओं में पाए जाते हैं उन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं और
तीसरा ये कहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से कूद कर दूसरे कक्षक में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से कूद कर दूसरे कक्षक में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। और 4 नंबर ये बताए थे कि बहुत महत्वपूर्ण है ये, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, लिख लेना mvr बराबर n/2। अब n का मान 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4, तो mvr बराबर आ जाएगा h/2 पाई 2h/2 पाई 3h/2 पाई और h/2। तो इस तरीके से 3 इसमें नियम दिया, नोट कर लो इसको। तब बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां, कहाँ की कमियां थी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला देखो, इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करता है, इसके पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पाए थे। जानकारी नहीं। दूसरा जो इसकी कमी थी कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक परमाणु पर ही लागू होता है। एक परमाणु का मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया पर ही लागू होता है। यह एक से अधिक परमाणु को लागू नहीं। बोहर ने बताया था कि लिख लेना, बोहर ने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने देखा आधुनिक
वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि हाइड्रोजन परमाणु में बहुत अधिक रेखाएं पाई जाती। चलो लिख लीजिए इसको। ये हमारा कमी था।